पुष्कर सरोवर में नहाने के लिए यात्रियों के पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर रस्सियाँ होनी चाहिए, जंजीरें होनी चाहिए किनारों पे, जिसे पकड़कर यात्री या कोई भी महिलाएं जो है वो तीर्थ में डुबकी लगा सकें और सुरक्षित बाहर निकल सकें। परसों निर्जला एकादशी है, फिर घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, यात्री भारी मात्रा में आएंगे, स्नान करेंगे, फिर कोई हादसा न घटे इसकी तैयारियां हमें समय रहते कर लेनी चाहिए। हिंदू धर्म के सबसे पुरातन तीर्थ पुष्कर में करोड़ों श्रद्धालु आस्था का दामन थाम पुष्कर सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने पुष्कर आते हैं। ऐसे में हर बड़े मौके पर सरोवर में श्रद्धालुओं की मौत की खबर से सरोवर का धार्मिक माहौल मातम में तब्दील हो जाता है। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की मदद से अक्सर डूबने वाले श्रद्धालुओं को समय रहते बाहर निकाल लिया जाता है, पर कई बार भारी भीड़ के चलते तीर्थ पुरोहितों की नजर डूबने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ती है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा एक दुखद याद बनकर रह जाती है। तीर्थ नगरी पुष्कर के तीर्थ पुरोहित और सामाजिक कार्यकर्ता एक लंबे अरसे से सरोवर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके सरोवर पर ना तो गहराई बताने वाली लाल झंडी लगाई गई है और न ही सरोवर पर स्थायी गोताखोरों की नियुक्ति संभव हो पाई है। स्थानीय तीर्थ पुरोहित हेमंत रायता ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी से जून के महीने तक तकरीबन 9 लोगों की मौत सरोवर में डूबने के कारण हुई है। पिछले साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो करीब 12 लोगों की मौत सरोवर में डूबने के कारण हुई थी। लगातार हर बड़े मौके पर श्रद्धालुओं के डूबने से तीर्थ की छवि भी धूमिल हो रही है। तीर्थ पुरोहित हेमंत रायता ने मांग की है कि आगामी 11 जून को निर्जला एकादशी का पर्व आ रहा है, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। ऐसे में सरोवर के किनारे स्थानीय गोताखोरों की नियुक्ति कर समय पर श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सकती है। वहीं रेस्क्यू का लंबा अनुभव रखने वाले पुलिस मित्र इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि सरोवर किनारे लाल झंडी, रस्सी और चेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो रोजाना होने वाले इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल से जवाब चाहा गया तो पिंडेल ने बताया कि पूर्व में हुई घटना से सबक लेते हुए नगर पालिका प्रशासन को सरोवर के किनारे लाल झंडी और रस्सी या चेन लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर महोदय को पत्र के द्वारा सिविल डिफेंस या गोताखोर की स्थायी नियुक्ति का पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जी, पवित्र तीर्थ पुष्कर सरोवर के अंदर सबसे पहले तो जो इंतजाम जिसकी समस्या सबसे बड़ी है कि पुष्कर सरोवर में नहाने के लिए यात्रियों के पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर रस्सियाँ होनी चाहिए, जंजीरें होनी चाहिए किनारों पे, जिसे पकड़कर यात्री या कोई भी महिलाएं जो है वो तीर्थ में डुबकी लगा सकें और सुरक्षित बाहर निकल सकें। तो रस्सियाँ और जंजीरों के साथ साथ में स्थायी जो गोताखोर हैं यहाँ पर, उन्हें भी स्थायी रूप से जो स्थानीय है उन लोगों को लगा देना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 50 लोगों की भीड़ खड़ी होती है, लेकिन उसमें से गोताखोर 1 या 2 लोग ही होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि 10 गोताखोर भी नियुक्त किए जाए तो 10 के 10 कुशल गोताखोर होने चाहिए, और अगर वो सभी 10 एक साथ कूद कर और अगर उसे निकालने का कार्य करें तो जो काम करने में घंटों लगते हैं वो कुछ ही मिनटों के अंदर हो सकता है और संभवतः किसी यात्री की जान भी बचाई जा सकती है। पुष्कर सरोवर में पिछले कुछ महीनों से या कई 6-7 महीनों से लगातार मौतें हो रही है। ये बड़ी दुखद घटना है। अभी भी सोमवती अमावस्या के दिन एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। तो प्रशासन से ये मांग है कि मतलब एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या ये ऐसे पर्व होते हैं जब घाटों के अंदर यात्रियों की थोड़ी संख्या विशेष होती है। तो हम ये मांग करते हैं कि इस दौरान आप घाटों के अंदर स्थायी गोताखोरी की नियुक्ति कर देवें, और घाट के अंदर जो बचाव के संसाधन हैं जैसे ट्यूब है, रस्सियाँ वगैरह है, लाइफ जैकेट है, ये आप उन जो डेंजर जोन वाले जो घाट है जहाँ पे डूबने की संभावनाएं हर समय बनी रहती है, वहाँ ऐसे संसाधन अगर आप अवेलेबल करा दें तो कम से कम समय रहते कोई तीर्थ पुरोहित या कोई दुकानदार या कोई भी यात्री, कोई अगर यात्री डूब रहा है तो उसको उस साधन से कम उसको बचा सके। अभी जो मुख्य गऊ घाट है, इसका जो कुंड है ये डेंजर जोन बन चुका है। इस कुंड के अंदर अभी जनवरी से लेके अभी सोमवती अमावस्या गई थी, तो अभी जून के मई एंड तक कम से कम इसमें 5-6 जनों की मृत्यु हो चुकी है। तो आज ही मैंने इस विषय में हमारे जो पुष्कर के थानाधिकारी जी है महावीर जी शर्मा, उनसे मैंने निवेदन किया था। परसों निर्जला एकादशी है, फिर घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, यात्री भारी मात्रा में आएंगे, स्नान करेंगे, फिर कोई हादसा न घटे इसकी तैयारियां हमें समय रहते कर लेनी चाहिए। ये जो कुंड है गऊ घाट का, यह तो इसमें स्नान का बिल्कुल ही प्रतिबंध लग जाए, इस पर कोई स्नान नहीं करे, और ये अगर स्नान करें तो इसमें यह तो टायर ट्यूब की व्यवस्था हो, रस्सियां बंधे,
या फिर इसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाए ताकि यात्रियों के डूबने की जो संभावना है वो कम से कम रहे। द वुड क्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुड क्राफ्ट आर्किटेक्चर, इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफब्रिशमेंट। कांटेक्ट करें 9414002004। नंबर एक बार फिर 9414002004। न्यूज़ के अजमेर में 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। स्वामी न्यूज़ लंबे समय से अजमेर के दर्शकों का देश विदेश के लेटेस्ट समाचारों से एवं अजमेर की अन्य सेवाओं के ऊपर जो है विस्तार से जो है समय समय पर जो है ये न्यूज़ चैनल बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा और अजमेर जिले के दर्शकों का जो है अजमेर जिले के दर्शकों का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के दर्शकों के लिए जो है एक प्रमुख चैनल बनेगा। अजमेर डेयरी जो है दर्शकों से और उपभोक्ताओं से विश्वास दिलाती है कि हमने दूध उत्पादकों के करीब 55 रुपये प्रति लीटर का भाव दे रहे हैं, फिर भी हम जो है उपभोक्ताओं के लिए गत 2 वर्षों से हमने दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं की है और भविष्य में भी निकट भविष्य में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। मैं पुनः स्वामी न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।